शांति। आज की तारीख है 20 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। ये साथ नहीं चल सकता, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। इसीलिए अविनाशी कमाई जमा करो। इसीलिए अविनाशी कमाई जमा करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। इसीलिए अविनाशी कमाई जमा करो। आज का प्रश्न, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर, भूत विद्या। भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। तो बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर, भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वे जानी जाननहार है अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ठीक समझ आ गया? भूत विद्या नहीं पढ़ाई जाती। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जानते अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे।
अब गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की तो बात ही नहीं उठती। यहां आने से जब जीवात्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। तो परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तो आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। तो बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा से हम अलग हो, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड ही नहीं था, तो हर एक को ये बात पता है। तो बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं, जानते हैं। तो हर एक को अपना रिलीजन होता है। तो रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, जानते? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, किसकी भी बुद्धि में ही नहीं आता कि बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण इरिलीजियस बन गए हैं। अब रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते, भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। और वहां तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है, सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती हैं। अब मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना, ठीक है, मकान बड़ी बड़ी ईंटों का बनाएंगे। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं, वे सब है कहानियां। तो बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। और दिखाते, ध्यान में देखा, हम झोली भरकर ले जाते हैं और ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ ही नहीं रहा। तो जैसे तुम्हारा भी होता है ना, तो इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है, नौधा भक्ति बहुत करते हैं। तो वह भक्त माला ही अलग है और ये ज्ञान माला अलग है। तो रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, तो वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो ना राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। तो जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। तो बैरिस्टर खुद पढ़ा कर आप समान बनाते हैं, तो ये बाबा खुद तो बनते नहीं, ये वंडर है यहाँ। तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि वे सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। हम्म? वे जो थॉट रीडर होते हैं ना, वो सब सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। क्लियर? कि वो क्या है, भूत विद्या, कि आप क्या सोच रहे हो, आप ये मतलब ये सब जो बताते हैं ना, तो इसको भूत विद्या कहा जाता है। अब यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। तो शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी हैं। तो ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। और भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का शांति का सागर है ना। तो तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, तो ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए ना, तो नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। तो बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तो जब ये धर्म था ना, तो बच्चे कोई और धर्म ही नहीं था, है ना। अभी और सब धर्म है, इसीलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। तो अभी वह धर्म है ही नहीं। और गाते भी है कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण ना ही, तो आप ही तरस पिरोई। तो हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ ही जाती है, तो उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। तो बाप आते ही है ना बच्चों के सब दुखों को खलास करके ना 100% सुख देने, कितना रहम करता है।
तुम समझ तो बाबा के पास हम आए हैं, तो बाप से पूरा सुख लेना है, तो वे है ही सुख धाम या दुख धाम है। तो इस चक्र को भी देखो बच्चे, अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, और शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। तो एक बाप के सिवाय कोई की याद ना है, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। तो ये पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंग और सुख है, एक साथ नहीं चल सकता। ये साथ चल सकता है, ये जो क्षण भंग और सुख है, तो साथ में तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं चलते हैं। तो यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं, है ना। बाबा हमारी भी कोड़ियां ले, वहां हमको मैल दे देगा। तो बाप कोड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। तो जैसे अमेरिकन लोग होते हैं ना, बहुत पैसे खर्च करके ना पुरानी पुरानी चीजें खरीद करते हैं, और पुरानी चीज का बहुत मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 ले लेंगे, होगी वो पाई की चीज, लेकिन अमेरिकन लोग आए हैं तो वो 1000 ले लेंगे। तो बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। अब भोलानाथ गाया हुआ है ना, तो मनुष्य को ये भी पता ही नहीं है, वो तो शिव और शंकर को एक कह देते हैं। उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझ तो हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी झोली बढ़ती है ना। तो ये है बेअद का बाप, तो वह फिर शंकर के लिए कह देते हैं, और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, ये क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ाई है ना बिल्कुल शांत में रहने की। ये बत्तियां आदि जो जलाते हो, ये जो बत्तियां जलाई हैं, शो करते हो ना, ये बत्तियां शो करते हो, वे भी इसीलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो, इसलिए आप ये बत्तियां जलाते हो, ताकि वो पूछे। तो शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, ये तुम जानते हो। अब ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? कौन थे? ये आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो अब फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है? और देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक है। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते हैं? अब ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते भुजाएं बढ़ती जाती है। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी। क्लियर? उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये किससे मांगते हैं? जगत अम्बा से। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएगी, वह तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह भी किसको पता ही नहीं कि जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए। ये तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी ओर सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है, तो बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा ना फोटो निकालने की भी मना करते हैं। कहते बाबा अपनी फोटो दो, बाबा तो सबको छुड़ाने आए हैं, इसीलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। ये तो इनकी देह है ना। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा ये हथियारा कैंसल है, काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो।
काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तो मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही पतित पावन है, जानते हो? तो वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो वह है रूहानी बाप। तो वह इनमें बैठ कहते तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। तो बाप कहते हैं मन मना भव, और मन मना भव कहने से ही समृद्धि आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं ये है ना महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? लड़ाइयां तो विलायत में भी होती है, पर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? तो भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है ना, इनसे ही विनाश वाला निकली है। तो तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का तो जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहां से निकलती है। क्लियर? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश वाला प्रज्वलित हुई। पर शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे नई दुनिया के लिए। तो अभी तुम राजा ही लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तो तुम्हारे राज्य में ना और कोई भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो झगड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। तो डेविल वर्ल्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तो तुम बच्चों में ये तो ज्ञान है ना। तो ये बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा ये सब बातें समझाते हैं। तो ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, और विष्णु का भी राज समझा है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। तो अभी तुम समझ गए हो, हम ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। तो ये नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, जो फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज मिल कैसे सकती। तो इसमें सारी बुद्धि की बात है। किस चीज की बुद्धि? यही है ना, ये सारी बुद्धि की बात है। तो बाप कहते कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, ये बुद्धि बिगड़ती है। तो बाप कहते कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ग्रस व्यवहार में भल रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर ये बनेंगे। तो तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम योग की। अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, तो तुम बाहर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ, इससे बाहर हो। और बाप को खिवैया भी कहते हैं, तो गाते भी है ना, तुम हमारी नैया पार ले जाओ। तो इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा ना बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया ना, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। और तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, और जब कलयुग अंत में है वही फिर सतयुग आदि में जाएंगे। तो तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाठ बजाने आए हो। स्टार्टिंग में सबसे पहले तुम ही अलग हुए, तुम ही पहले पहले अब पाठ बजाने आए। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे, तो ये भी मालूम पड़ जाएगा आगे चलकर कि कौन 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना, इनकी तो गारंटी है, बाकी का पता आगे चल के चल जाए। तो इनके लिए तो गाय नहीं है श्याम सुंदर। तो देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं, गामड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। तो इस समय तो सब छोरे छोरियां हैं। ये बेहद की बात है, उनको तो कोई जानते नहीं है, तो कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। तो हर एक के लिए सर्जन एक ही है, तो ये है ना अविनाशी सर्जन। अच्छा, योग को ना अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही तो आत्मा की अलाई मन खाद निकलती है। तो योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सत्व प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाई निकलेगी नहीं।
तो याद को योग अग्नि कहा जाता है, तो जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते तुमको कितना समझदार बनाता हूँ और कितना समझाता रहता हूँ, है ना। समझते हो ये बात कि बाबा कितना समझाते रहते हैं। धारणा भी हो ना, अच्छा मन मना भाव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना, थक तो नहीं गए। अरे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। तो ये पतियों का पति तुम्हारे ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। और निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझे अपने बाप को याद करो। तो बाप सभी का एक है ना, तो तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। और कहते भी तो है ना, तेरे भाने सर्व का भला। तो बाप आए ना सर्व का भला करने, तो रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते और राम सबको सदगति में ले जाते। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले, याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सत्व प्रधान बने। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सत्व प्रधान बने। दूसरा पॉइंट, बाप कोड़ियों के बदले रतन देते हैं। बाप कोड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। बाप कोड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़, शांत में रहने की पढ़ाई पढ़, सदगति को प्राप्त करना है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़, सदगति को प्राप्त करना है। आज का वरदान, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ये बहुत सहज है,
जब याद रहता है कि कौन करा रहा है, कौन चला रहा है, कौन ये सब कुछ दे रहा है, तो किस बात का भान और कैसा अभिमान। अगर याद रहता है कि करन करावन हार साथ है, सब हो जाता है। लेकिन मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, तो इसमें भान भी आता है, अभिमान भी आता है। तो करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। ओम शांति।